अच्छा, टेबल्स चल रहे थे और लास्ट टाइम हमने टेबल को ख़त्म कर दिया था, ऐसे ही है। अच्छा, टेबल्स में जाने से पहले हमारे पास एक्स्ट्रा मार्कअप है। फॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, मैंने क्लास के दरमियान में बताया होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। पता है आप सबको? कोई बताएगा हमें? रिवाइज करवाएगा कोई? इनलाइन कौन से होते हैं? और ब्लॉक? कोई और बताएगा? ठीक है, बैठ जाए। आपने रिवर्स कर दिया। अच्छा, चलो इन्होंने बताया तो है ना, आप लोग तो बता भी नहीं रहे हो। शर्मा रहे हो आप लोग ना। अच्छा। अच्छा, टेबल से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, टेबल्स में ही होंगी वो भी। तो टेबल के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पिक्चर्स रख सकते हैं टेबल के अंदर। रख सकते हैं? नो किसने बोला है? नहीं रख सकते? सी एम डी कोड स्पेस डॉट। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। एच टी एम एल 5। अच्छा, पहले हम टेबल की प्रैक्टिस कर लें। एक मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक टी आर बना रहा हूँ। टी आर में टी डी बना रहा हूँ और टी डी को मैं दे रहा हूँ कि मुझे कोई एक ही चाहिए, या इसको हम 4 कर देते हैं, सही है। अच्छा। अच्छा। समझ आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है? एक टी एच बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं टी डी बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेम अगर मैं ऐड करूँ तो मैंने सिंपल एक नेम डाल दिया, ठीक है। एन आई सी डाल दिया, और फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक। इमेज डालनी है मुझे यहाँ पे, तो मैं इमेज डाल सकता हूँ?
खैर गूगल किस लिए, गूगल को भी तो कोई काम करने दें। इंटरनेट रीस्टार्ट हो रहा है। ये है हमारी क्लास में कोई? ये सेव ही नहीं हो रहा। इमेज का टैग दूंगा और एसआरसी में उसी तरीके से इमेजेस और ये, ठीक है। और ऑल्ट में आ गई इमेज। क्या इशू है? अभी बॉर्डर दे देते हैं इसके थ्रू। बॉर्डर आ गया। इमेज का साइज आप कम कर दें, विड्थ के थ्रू हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और कम कर दें इसको, एक काम करें, ठीक है। हम इस तरीके से टेबल में ये सारे डेटा सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को आप कॉपी कर लें। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि पिक्चर के ऊपर जो है ना लिंक लग जाए, हो सकता है? कैसे होगा? एंकर टैग में क्या टीडी को डालेंगे? जी, किसको डालेंगे? इमेज को? ऐसे? ये ऐसे? अच्छा, इधर आप कोई भी एक इमेज डाल दें यार, यही खुलवा दें। ठीक है, तो इमेज पे हमने लिंक भी लगा सकते हैं और टेबल के अंदर अब हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर हम लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, लिस्ट ऐड करना चाहें लिस्ट ऐड कर सकते हैं, इजीली कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। जितने अपने टैग्स पड़े हैं सारे हम टीडी के अंदर कर सकते हैं। कोई इशू है किसी को? कोई? अच्छा, अब फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने असाइनमेंट बनाना शुरू किया है तो वो अपना प्रॉब्लम्स पूछ ले कि क्यों नहीं बना या क्या इशू आया है, सबसे ज़्यादा किस जगह पे इशू आया है। कोई टॉपिक यहाँ से रिवाइज करना है तो बता दें, वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर फॉर्म्स स्टार्ट करेंगे।
नहीं, आप न्यू कमर हो ना। अच्छा, ये एंकर का टैग हमने पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो जो ये इमेज है ना, इमेज इमेज को आप एंकर के टैग के अंदर रख दोगे, ठीक है। अगर एंकर का टैग बगैर उसके मतलब सिंपल अगर इस तरह लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हो, लाइक आप टेक्स्ट दे दो इसकी जगह पे, इमेज ना दो, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अगर इमेज देनी है तो आप टेक्स्ट हटा दो, ए के अंदर ही इमेज दे दो। जी जी, ये जब आप इमेज पे क्लिक करते हो ना, ये नए टैब पे खुलता है। अगर मैं टारगेट ब्लैंक हटा दूंगा तो क्या होगा, ये इसी पेज पे खुलेगा। जी, किसको? यार ये टारगेट है ना, ये हमने पढ़ा नहीं है एंकर टैग में, ये कुछ नया थोड़ी है। इस, इसको रिफ्रेश करो, ये देखो, अगर आपने टारगेट ब्लैंक नहीं लगाया ये इसी इधर ही खुल जाएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट गायब हो जाएगी, आपको बैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टारगेट ब्लैंक लगाते हो तो ये क्या करता है, ये अलग वेबसाइट पे खुलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है या नहीं? फिर असाइनमेंट जो मिलेगा वो आपको बड़ा सा असाइनमेंट होगा, वो आपका पूरा वीक लग जाएगा। जी, अभी टेबल के पूछे हैं, प्रिटियर को छोड़ें, प्रिटियर में बताऊंगा। है किसी को कोई क्वेश्चन है टेबल से रिलेटेड? देखिए प्रिटियर जो है ना वो यहाँ से इंस्टॉल होगा, आप प्रिटियर सर्च करें, जिसके पास नहीं है तो वो इधर से सर्च करेगा, ये प्रिटियर आपके पास आ जाएगा। ये इंस्टॉल है पहले से, ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, इसको सिंपल इंस्टॉल करें। और जब भी आपने फॉर्मेटिंग करनी हो कंट्रोल ए करें, ठीक है, और इसको कर दें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, यहाँ पे आ जाएगा प्रिटियर, करें बस, ऑटोमेटिकली ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ से इंस्टॉल करना है, ये ऑटोमेटिकली सेट करेगा। और प्रिटियर की और भी चीज़ें हैं काफ़ी, कि आप सेव के ऊपर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप काम कर रहे हो और आपने कंट्रोल, अभी तो ये ऑटो सेव पे लगा होगा, ठीक है। अगर ऑटो सेव से हटा देंगे आप तो ये क्या होगा, फिर आपको हर दफ़ा कंट्रोल एस प्रेस करना होगा, फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन सेव पे भी चलेगा। तो उसको देख लेते हैं, इधर से सेटिंग्स में जाते हैं। अच्छा, चलें फॉर्म्स पे आ जाते हैं हम। फॉर्म्स क्या होते हैं, कभी देखे हैं आप लोगों ने रियल लाइफ में फॉर्म्स? कहाँ देखा है? वेबसाइट शुरू करने से पहले? मतलब यूज़र से कोई डेटा हमने गेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्म्स यूज़ करेंगे। कोई भी डेटा अगर यूज़र, यूज़र कौन होता है, कौन बताएगा मुझे? यूज़र कौन है? जो चला रहा है, ठीक है। अब उससे कुछ डेटा चाहिए आपको तो आप क्या यूज़ करोगे? फॉर्म, सही है। डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्म यूज़ नहीं होता, सही है। डेटा को इनपुट लेने के लिए फॉर्म यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, और ये भी बताएगा कि न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल्स कौन से हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है ट्रेडिशनली द टर्म फॉर्म हैज़ रेफर टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स स्पेसेस फॉर यू फिल इन द इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली जो आप बोल रहे हो कि स्कूल का कोई फॉर्म है या कुछ भी है, एडमिशन फॉर्म है, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है और हम उसको फिल करके दे देते हैं और वो अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है। कल को अगर कोई आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो वो डेटा जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अब उसको मतलब कंप्यूटराइज फॉर्म में
तो उसको फॉर्म्स बना दिया, ठीक है। अब कुछ भी डेटा, ज़रूरी नहीं है HTML में, कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उन सब में फॉर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है, डेटा को ले इनपुट लेने के लिए। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये कह रहे कि वेदर यू आर एडिंग अ सिंपल सर्च बॉक्स टू योर वेबसाइट और यू नीड टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस एप्लीकेशन। सिंपल जो सर्च बॉक्स होता है ना गूगल का, ये भी एक फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर इनपुट है और हम जो है ना बटन से सबमिट कर रहे हैं, तो ये क्या है, फॉर्म है। ज़रूरी नहीं है फॉर्म्स में मल्टीपल फील्ड हो, अगर एक फील्ड भी है तो ये फॉर्म ही कहलाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई फॉर्म्स, फॉर्म्स क्यों, क्यों ज़रूरी है फॉर्म्स। तो ये कह रहा है कि द बेस्ट नोन फ्रॉम द वेब इज प्रोबेबली द सर्च बॉक्स दैट सिट्स राइट इन द मिडल ऑफ द होम पेज। सबसे आसान अगर किसी को देखना है कि फॉर्म कहाँ पर है, तो वो इधर चला जाए गूगल पे, सबने देखा हुआ ही होगा इसको, ठीक है, कि ये एक फॉर्म है। फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट देखो कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स मतलब लिखने के तरीके होते हैं। कभी आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे होते हैं, वो फॉर्म ही होता है ना। साइन अप कर रहे हैं ईमेल पर, तो वो भी क्या है, फॉर्म है। और फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स मतलब देखो, जिस तरह आप ईमेल अपनी लिखते हो तो वो सबको विजिबल होती है ना, लेकिन जब आप पासवर्ड लिखते हो तो उसकी टाइप उस वाले कंट्रोल की, इनपुट बॉक्स कह लें आप, इनपुट बॉक्स की टाइप क्या होती है, चेंज होती है। उसकी चेंज क्या होती है, पासवर्ड होती है, ताकि वो नज़र ना आए हमें। और कुछ जो है ना वो टाइप होती है टेक्स्ट एरिया की, सही है। अब टेक्स्ट एरिया में क्या है कि ये देखो इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा है। अगर कमेंट्स लिखने हैं तो देखिए कमेंट्स इतनी सी लाइन में आते नहीं है, कमेंट्स थोड़े से बड़े होते हैं, पैराग्राफ उसके अंदर होता है, तो आप वो टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कुछ जो है ना कंट्रोल रहते हो उसे, जिसमें आप चॉइसेस चॉइसेस लेते हो, कि फॉर एग्जांपल आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, रॉक, पॉप या फिर जैज, तो आपने एक ही सिलेक्ट करना है। जहाँ आपको यूज़र से ऑप्शन आप उसको 4 दे रहे हैं, लेकिन यूज़र से क्या एक ही यूज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल जेंडर है, तो जेंडर में क्या यूज़ करेंगे आप, मल्टीपल चॉइस या फिर ये रेडियो बटन, क्या यूज़ करेंगे। जेंडर पता है ना, मेल और फीमेल, तो दोनों करेंगे या एक करेंगे बताएं। दोनों कौन करेगा, आप, किसने बोला है, आवाज़ तो इधर से ही आ रही है। दोनों कर लो आप, आपके लिए तीसरा ऑप्शन बनाएंगे ना फिर हम। होता है ना ऑप्शन, जीमेल पर भी होता है, हर जगह होता है, कस्टम भी होता है, आजकल कस्टम भी है ना। कस्टम तो आप, आपके पास इंटरनेट है ना, सर्च कीजिएगा घर जाके, सही है। अब यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जहाँ आपका जेंडर हो गया तो आप वहाँ पे, या फिर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप रेडियो बटन यूज करोगे, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिस तरह आपके पेपर्स होते हैं आप उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं, तो आप उसमें आप मल्टीपल आंसर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो कहलाते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कैसे होते हैं, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। अभी जो ये आपके पास ये फॉर्म नज़र आ रहा है, देखो इसमें हमने अभी चीज़ें पढ़ के आ गए। ये सबसे पहले क्या है, एक इनपुट बॉक्स आ गया जिसके अंदर आपने ईमेल डाल दी। एक और इनपुट बॉक्स आया जिसकी टाइप क्या है, पासवर्ड है। इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स, टेक्स होगी, या फिर ईमेल, ईमेल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है। और क्योंकि ईमेल तो है, अगर यूज़र नेम हम लिख रहे होते तो फिर हम इसको टेक्स्ट दे देते हैं। ईमेल देने का ये फ़ायदा है कि ये इसको वैलिडेट करता है कि ईमेल सही लिखी है या फिर नहीं लिखी, वो आपको एरर दे देता है। और ये पासवर्ड है, इसकी टाइप क्या होगी, पासवर्ड होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, ये फेसबुक है हमारे पास, ठीक है। देखो, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, मैं इधर आ गया ना, देखिए उसने एरर ही नहीं दिया, क्यों,
क्योंकि ये इसकी टाइप क्या होगी, इंस्पेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग। इसकी टाइप क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रही है ना, और इसकी टाइप क्या आ रही है, पासवर्ड आ रही है। अगर इसको भी मैं टेक्स्ट कर दूं यहाँ से, अब आप पासवर्ड लिखवाओ किसी से, सामने नज़र आएगा, क्योंकि इसकी टाइप हमने चेंज कर दी है। सही है। तो अगर इसको आप साइन अप करो तो आपके पास देखो और बड़ा फॉर्म आ जाएगा, जिसके अंदर ये टाइप आ गई और पासवर्ड आ गया। ठीक है। अब इसमें ये जो ड्रॉप डाउन अभी हम पढ़ के हैं ना, ये है ड्रॉप डाउन। ठीक है। जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सिंगल ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन से। और इसमें यही फिर आ गया, और ये, और देखें ये रेडियो बटन है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया इसका। ठीक। और ये आपका बटन है, बटन हो गई, और ये इस तरीके से हो गई ये चीज़ें जिसके अंदर हम डेटा एंटर करते हैं। ये सारा फॉर्म के अंदर ही आता है। सही है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम सबमिट करते हैं, लाइक सबमिट बटन, ये वाला बटन, ये भी इसका ही कंट्रोल है। और सब्सक्राइब का बटन होता है ना, यूट्यूब पे करते हो, वो भी यही है। और अपलोडिंग, जिधर आप इमेजेस अपलोड करते हो, वो वाला भी आपका फॉर्म कंट्रोल होता है। ठीक है। अच्छा, इस पेज पे बता रहे हैं कि भाई फॉर्म चलता कैसे। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है। मैंने सबसे पहले हमारे सामने एक फॉर्म नज़र आ गया हमें। ठीक है। इस फॉर्म में क्या है कि ये पूछा है कि वोट फॉर योर फेवरेट जैज म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम। आपने कहा मेरा यूज़र नेम ये है, और मैं एक ही बंदे को एक टाइम में वोट दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, कंट्रोल रेडियो बटन। ठीक है। तो मैंने इसको किया और सबमिट किया। ये कह रहा है कि देखिए अभी स्टेप बता रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यूज़र फिल्स इन अ फॉर्म एंड देन प्रेसेस अ बटन टू सबमिट इन्फॉर्मेशन। वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि यूज़र आएगा, नाम लिखेगा, सिलेक्ट करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। अच्छा, अब दूसरे स्टेप पे ये देखो, ये बैक पे हो रहा है ये काम। इसमें क्या हो रहा है कि द नेम ऑफ ईच फॉर्म कंट्रोल इज सेंड टू द सर्वर। सर्वर क्या होता है पता है आपको? सर्वर एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो कहीं और पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक का सर्वर कहीं पड़ा होगा, मिडिल ईस्ट में पड़ा होगा, या फिर जो हमसे करीब है। इनके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं ना, वो अलग अलग उन्होंने रखे हुए होते हैं। ठीक है। और फिर एक इनका मेन सर्वर होता है। तो इसलिए इन्होंने रखे हुए हैं कि देखो अगर यहाँ एशिया से जा रहे हैं तो सारे एशिया वाले जो यूज़र्स हैं ना, वो एक एशिया वाले सर्वर पे जाते हैं। सर्वर मतलब कंप्यूटर है, और वहाँ पर जो है ना, हमने कोड लिख के रखा हुआ है, जिसके थ्रू होगा क्या कि ये हमारा डेटा रिसीव करेगा। जो हमने डेटा यहाँ से भेजा है ना, वो डेटा सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस करेगा, उसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हाँ बैकएंड पे यूज़ होंगी। ठीक है। PHP, C शार्प, VB.NET, जावा और नोड जेएस जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, तो वो रिसीव करता है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। और देन जो सर्वर है वो एक नया पेज क्रिएट करता है और ब्राउज़र को ये भेजता है कि थैंक यू, आपका यूज़र नेम पिक करता है और साथ लिखता है, और यू वोटेड फॉर जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। पहले आप आते हैं। अच्छा, तो देखो जो यूज़र होता है वो इसी स्टेप पे रहता है ना, इस स्टेप पे और इस स्टेप पे। ये जो बैक एंड के सारे प्रोसेस है ये यूज़र को नहीं पता। ऐसे ही है। आप तो अगर आप आ रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं, तो यूज़र को तो नहीं पता डेटा कहाँ से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है। आप जाते हैं, फिल करते हैं, और आपको कुछ रिटर्न में जो है ना वो मैसेज सर्वर भेजे, तभी कुछ मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा सर्वर? मैंने तो आईडी पासवर्ड गलत लिख दिया ना। वो कह रहा है कि यार ये किसी भाई साहब ने जो है ना अपना यूज़र नेम यही रखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैंने कहा वो कोई एरर भेजेगा, उसने जो है ना, हाँ दिया उसने एरर। ठीक है। कह रहा है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू इंटर इजंट कनेक्टेड टू एन अकाउंट। ये सर्वर ने भेजा है।
सर्वर ने डेटाबेस में चेक किया, भाई ये तो यूज़र नेम मौजूद ही नहीं है, तो उसने वापस भेज दिया। ठीक है, उसने ये मैसेज लिख के भेज दिया कि भाई ये चीज़ तो मौजूद ही नहीं है, आप अपना अकाउंट फाइंड करना चाहते हो या फिर जो भी करवाना है यूज़र से आप करवा सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी फॉर्म को का जो डेटा है वो अपने बैकएंड तक या अपने डेटाबेस तक पहुंचाना है। अच्छा, अब थोड़ा सा फॉर्म के बारे में वो देख लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फॉर्म में हैव सेवरल फॉर्म कंट्रोल्स ईच गैदरिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन, द सर्वर नीड्स टू नो विच पीस ऑफ इनपुटेड डेटा कॉरेस्पॉन्ड टू विच। ठीक है, अब ये जो यूज़र नेम है ना, ये इस वाले इनपुट बॉक्स का नाम है। ठीक है, और उसके साथ उसकी वैल्यू अटैच है। वैल्यू क्या थी, हमने क्या लिखी, IVY, ये वैल्यू जाएगी। अभी जब हम आगे जाएंगे ना, हमें और चीज़ें समझ आएंगी जब हम कोड देखेंगे। नेम है और वैल्यू है, तो यूज़र नेम गया और साथ में वैल्यू भी ले गए। वोट भी इसी तरीके से, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे चला जाएगा। अब आपको बता रहे हैं कि फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कैसे। ठीक है, कोई भी आप फॉर्म यूज़ करेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म का टैग आएगा और उसका एक्शन आएगा। अच्छा, एक्शन में हम बताएंगे कि भाई अच्छा, इन्होंने तो एज अ PHP की एग्जांपल दी हुई है ना, तो हम देखेंगे हम किस एग्जांपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, PHP तो हमने पढ़नी नहीं है, तो इन्होंने क्या है, एक्शन बना दिया कि ये जो इस फॉर्म का जो डेटा होगा ना, वो एक्शन मतलब इस जगह पर सेंड कर देंगे। ये सर्वर का एड्रेस समझ लें आप। सही है, और इसका मेथड क्या है, गेट। मेथड बहुत सारे होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो अभी फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फॉर्म के टैग के अंदर ही होंगे। ठीक है, अच्छा, एक्शन क्या होता है, एक्शन, every form elements requires an action attribute, its value is the URL for the page on the server that will receive information when it is submitted। ठीक है, कोई भी URL आप यहाँ पे दे सकते हैं जहाँ पर ये डेटा रिसीव हो सके जो हम फॉर्म से भेज रहे हैं। तो वो हम किस में डालते हैं, किस में डालते हैं, एक्शन में। और उसके बाद हम क्या एक और एट्रीब्यूट देते हैं, मेथड का। फॉर्म कैन सेंड यूजिंग वन और टू मेथड, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट दोनों के थ्रू हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विद द गेट मेथड द वैल्यू फ्रॉम द फॉर्म आर एडिड टू द एंड ऑफ द URL। जब गेट मेथड आप यूज करते हैं ना, तो ऊपर टॉप पे URL में जो है ना डेटा, आसान होना, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेथड्स को ना हम थोड़ा और आगे जाके देखेंगे चीज़ें। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी और सर के ऊपर से भी चले जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ ताकि कोई इशू ना आए। अच्छा, कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। तो फॉर्म को बनाने के लिए हम वही एक्शन देंगे और मेथड का गेट देंगे और ये कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली हमें ना ये एक्शन को यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि हम इसको अभी तो सिर्फ हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना फॉर्म की। अभी डेटा कैसे गेट करना है, कैसे चीज़ें सेंड करनी है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमने सिर्फ डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर करना है। तो सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट इनपुट जो कि हम देख के आए हुए हैं और प्रैक्टिकली देख लिया हमने कहाँ यूज़ हो रहा है, इधर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका कोड देखेंगे। देखें, फॉर्म एक्शन, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हम ये डाल देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और फिर उसने पी का एक टैग लिया और इनपुट डाल के यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के दे दिया। ठीक है, इसने 3 से 4 एट्रीब्यूट्स हमें दिए हैं। ठीक है,
हमने सबसे पहले टैग क्या लिखना है, इनपुट का, और टाइप क्या है, नेम इसका है यूज़र नेम। ठीक है, नेम हमें जो है ना अपने जो इनपुट बॉक्स है उसका ऐसे देना है कि उससे वो लिंक करे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम ले रहे हैं ना, तो हमें नाम भी वैसा ही देना है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, जब आप आगे जाओगे ना, तो जब आप वैल्यूज़ इसमें से गेट करोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो फिर आपको ये नेम आपको पता होना चाहिए और नेम आपने लिखा होना चाहिए। अगर नेम नहीं लिखोगे तो वैल्यू ही नहीं गेट कर पाओगे। ठीक है, तो नेम हमेशा रेलिवेंट लिखना। ठीक है, रेलिवेंट। अच्छा, नेम हमेशा रेलिवेंट लिखेंगे हम। ठीक है, जो भी है, मतलब यूज़र नेम ले रहे हो तो यूज़र नेम लिखो, पासवर्ड ले रहे हो तो पासवर्ड लिखो नेम को, और जेंडर है तो जेंडर लिखो, कुछ भी है तो आप सेम उसने देना है। ठीक है, और इसने साइज़ बताया है कि क्या है हमारे पास, 15 है। और जो साइज़ का एट्रीब्यूट है ना, ये न्यू फॉर्म्स में अलाउ नहीं है। इट वॉज यूज इन ओल्डर फॉर्म्स टू इंडिकेट द विथ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, बाकी आप ये क्या कर सकते हो, आगे जाके जब आप CSS पढ़ोगे तो उसके अंदर साइज के एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम लिख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं इस तरह। ठीक है, फॉर्म लिखा, एक्शन दिया, एक्शन में हमने कुछ भी URL दे दिया, इसी को दे दे, मसला नहीं है। ठीक है, फिर हमने P बनाया और P के अंदर हमने इनपुट डाल दिया। P ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी P इसलिए बना रहे हैं कि वो यूज़र नेम और इनपुट साथ ही आ जाए। ठीक है, तो हम आगे जाके देखेंगे कि फिर लेबल्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो फिर हम वहाँ से ये दे देंगे। इसको अगर व्यू करना है आपने, तो आप इस तरह व्यू कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यूज़र नेम आ गया, और यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब इसने लिखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट लगाई हुई है। मैक्स लेंथ क्या है इसकी, 30 करेक्टर्स की लेंथ है, वो मैक्स है। और ये साइज़ है, ये जो 15 है ना, ये साइज़, अगर आप इसको 5 कर दो, सॉरी 5 कर दो, तो ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन लिमिट होगी तो वो ऐड होता जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल A करो, कंट्रोल A कंट्रोल C, पेस्ट करके देखो यहाँ पे। जी जी जी, बॉक्स का साइज़ है। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो ऐसे ही आएगी। ठीक है, अच्छा यार, वो कल हमने ऑन किया था ना, उसमें वो कीज़ आ रही थी, क्या नाम है उसका, हम्म, ये वाली। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो में ना ये रिकॉर्ड हो जाए चीज़ें, अगर कोई मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो आपको पता चल जाए। ये आपको सर URL दे देंगे, यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं, वहाँ से आप रिवाइज करके पुरानी क्लास की वीडियोस भी देख सकते हो। अच्छा, ठीक है, कोई इशू आया इसमें? देखो टाइप हमने टेक्स्ट दे दी, नेम हमने यूज़र नेम कर दिया, और साइज़ हमने 15 दे दिया, और मैक्स लेंथ हमने 30 कर दी। ठीक है, कि इतना बड़ा नाम किसी का होता नहीं है, मैक्सिमम आप 50 कर दो। ठीक है, लेकिन लेंथ लगाना ज़रूरी है। लेंथ लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा फ़िल्टर हो क्या है। फ़िल्टर होने का मतलब ये है कि हमने इसकी लेंथ अगर नहीं लगाई ना, किसी ने यूज़र नेम की जगह ना ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करके डाल दिया, तो ये चला जाएगा ना। ठीक है, यूज़र तो ऐसे ही होते हैं ना। तो हम जब फॉर्म्स बनाएंगे तो हमें वैलिडेशंस का बहुत ख्याल रखना है, इसको वैलिडेशंस कहते हैं। ठीक है, कि अगर यूज़र नेम है तो मैक्सिमम कितना ले लेगा, 30 ले लेगा, 50 ले लेगा, उससे ज़्यादा तो नाम बड़ा नहीं हो सकता। सही है, तो इस वजह से हम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ सेट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ट्राई करना चाहें, देखें कि यूज़र नेम इसका कितना बड़ा हो सकता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो लिमिटलेस कर दिया यार, ये देखो। इसको इंस्पेक्ट करते हैं यार, कोई ना कोई लिमिट तो लगाई होगी, नहीं जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाई होगी, लेकिन लिमिट इन्होंने HTML के थ्रू नहीं लगाई, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाई है।
तो मे बी जब हम इसमें पासवर्ड वगैरह डालें तो वो कुछ एरर दे दे, मे बी। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये तो लॉगिन करें ना, तो नहीं दी भी उन्होंने इसकी कोई वो वैलिडेशंस। डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है भाई, जितना बड़ा यूज़र नेम देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। मे बी इसके पीछे इनकी कोई लॉजिक हो कि इनके पास तो यूज़र्स हर रोज़ लॉगिन होते, साइन अप होते हैं, तो लोग अपना यूज़र नेम जो है ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था ये GGF इस तरह भी बना दिया किसी ने यूज़र नेम, ठीक है। तो मे बी उन्होंने कुछ सोचा हो, ठीक है। पासवर्ड को देख लेते हैं, या पासवर्ड में भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हो इसमें है कि मे बी ये लिमिट लगी हुई हो उसमें। ओके, ये देखो, ये जो है ना, ये सारी भी वैलिडेशंस है इन्होंने फॉर्म बटन के क्लिक पे लगाई हुई है। देखो कह रहा है कि वैलिड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल लिखो। ये अलाउ तो कर रहा है, लेकिन इसकी बाद में चेक कर रहा है, ठीक है। अब उसको कैसे पता चला कि ये मोबाइल नंबर वैलिड है या नहीं है? तो उसने कुछ चीज़ें चेक की होंगी, डेटा। लेकिन अभी हमारे पास जो एक्सेस है वो यही है कि हम इसके थ्रू ही कर सकते हैं। अभी अभी जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो फिर हम मे भी हम यहाँ से रिमूव कर दें और जावास्क्रिप्ट के अंदर चेक कर लें चीज़ें, ठीक है। तो साइज़, नेम और मैक्सिमम लेंथ क्या करता है? मैक्सिमम लेंथ इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और साइज़ जो भी इसका इनपुट बॉक्स है उसके लिए, और टेक्स्ट टाइप जो है वो उसकी टेक्स्ट है। सेम पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए देखो क्या किया उसने, सेम है ये इनपुट बॉक्स, और पासवर्ड के लिए उसने नेम पासवर्ड रखा है, और टाइप उसकी क्या कर दी है? पासवर्ड। तो और यूज़र नेम भी कर दो आप यहाँ से पासवर्ड। तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा, पासवर्ड आपको इस तरह नज़र आएगा। कोई सवाल है? सिर्फ टाइप चेंज हुई है, पहले टेक्स्ट था अब वो कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लाइक हमें कोई बड़ा कमेंट लिखना हो, पैराग्राफ, तो हम वो इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी इसने बताया हुआ है कि आप कॉलम्स और रोज एट फर्स्ट, मतलब एट फर्स्ट का मतलब ये है कि जब ये डिस्प्ले होगा ना, तब आपने क्या मतलब कॉलम्स कैसे होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये इस तरह डिवाइड करेगा, 20 कॉलम्स और 4 रोज होंगी, ठीक है। लेकिन इसके पास ये देखो, ये नीचे ऑप्शन बना हुआ है, इसको आप ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। अब जितना बड़ा करोगे उतनी बड़ी स्क्रीन पे ये सेट हो जाएगा। करना क्या है, आपने अब इनपुट नहीं करना, अब टेक्स्ट एरिया का एक और आपके पास क्या है, टैग है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह कॉपी कर लेते हैं। क्या है इसके अंदर, देखो पी और टेक्स्ट एरिया नेम, नेम मतलब इस फील्ड का जिस तरह ये सारे नेम दिए हुए ना, और उसके अलावा कॉलम और रोज, और हमने इंटर कर दिया तो ये इसका यहाँ पे टेक्स्ट आएगा नज़र हमें, यार है। इसने इसकी वैल्यू भी दे दी है इधर, या फिर इसके अंदर इंटर कर दिया इसने, तो ये इंटर योर कमेंट्स इधर आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये ट्राई करते हैं। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या करता है, ये भी एक टेक्स्ट शो करवाएगा उधर, लेकिन ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप टाइप करोगे ये चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इसकी प्री डिफाइंड साइज था 4 रोज, ये देखो ना 4 रोज होंगे आपके पास, आ गई ना 4 रोज, 1 2 3 4,
और 20s के रोज होंगे, लेकिन आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमने साइज सेट किया हुआ है वही रहेगा, ठीक। कोई इशू? अच्छा, फिर हमारे पास हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या थे? जहाँ पे हमारे पास चॉइस एक ही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर? रेडियो बटन। अब रेडियो बटन के अंदर देखो क्या है, फॉर्म बनाया और इनपुट टाइप क्या रख दी हमने? रेडियो। और नेम क्या रख दिया? देखो नेम सेम है ना सबका, यहाँ पे नेम तो सेम है सबका। क्यों? वहाँ पे यहाँ पे देखो हमने क्या डिफरेंट बनाया है, यहाँ पे इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेम नेम क्यों रखा हुआ है? क्या वजह हो सकती है? ठीक है, इसमें से इन तीनों में से वैल्यू तो हम एक ही उठाएंगे ना, तो सेम ही नाम होगा। वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन नाम एक ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें, इन यूज़र नेम अलग होता है तो उसका नेम भी अलग है, पासवर्ड अलग होता है तो उसका पासवर्ड भी अलग है, और सेम इस तरीके से कमेंट्स अलग होते हैं तो उसका नेम भी अलग है। और लेकिन इसमें सेम है, वो इसी वजह से सेम है कि वैल्यू एक ही उठेगी, तो इसलिए नेम सेम रखना है हमने, अलग अलग रखना ही नहीं है। अगर अलग अलग रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको उठाते हैं। सारा मैं देखें फॉर्म के अंदर ही कर रहा हूँ, और इधर मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो, इनपुट, उसकी टाइप ये, उसका जेंडर ये, और उसकी वैल्यू रॉक। और एक जो है ना ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इन सब के अंदर तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है? चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। इसको देखते हैं क्या करता है। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली हो गया ना चेक्ड। ये देखो ये ब्लू आ रहा है, अगर आप करते हो तो ये इस तरह चेक्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक्ड कोई और चाहिए, फॉर एग्जांपल ये दूसरे वाला ऑप्शन आपको चेक्ड चाहिए, तो आप दूसरे वाला ऑप्शन आप अब जो चेक हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, को वो यूज़र आता है ना, यूज़र ने आया और बटन बगैर चेक किए सबमिट कर दिया, तो सबमिट तो हो जाएगा क्योंकि हमने चेक लगाया, और वो पॉप जो है ना खुद ही चला जाएगा क्योंकि यूज़र ने तो किया ही नहीं है, पहले से ही सिलेक्ट है। जी, तो नहीं जाएगा डेटा, डेटा ही नहीं जाएगा क्योंकि सिलेक्ट ही नहीं किया यूज़र ने, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक इनपुट है, लेकिन देखो नेम इसका भी क्या है? सेम है, क्योंकि जो प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट म्यूजिक सर्विस है ना, तो जो नीचे है ना ये सारी क्या है? सर्विस हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप दो सर्विस भी यूज़ कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, लेकिन होगी क्या? वो सर्विस ही होगी। तो जब यहाँ से डेटा जाएगा ना, तो दो वैल्यूज़ भी जा सकती हैं और तीन भी जा सकती हैं, और अगर चार है तो चार भी जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सब मिलते जुलते ही टैग्स हैं, किसी की टाइप चेंज है और किसी का व्यू भी चेंज है। टाइप से जो है ना ये वो हो रहे हैं, ठीक है। टाइप चेकबॉक्स, नेम सर्विस, वैल्यू आईट्यून्स, चेक्ड है चेक्ड, ठीक है। इसमें भी वैल्यू आती है, वैल्यू नेम इसमें भी आ रहा है और टाइप इसमें भी आ रही है। ये देखो ये चेक था पहले से ही, ये हटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है किसी को कोई? यार देखें, जो HTML5 है ना, उसमें ये हमने कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी ही नहीं है,
ठीक है, पहले वाली HTML में होता था, आप टैग लगाओगे वो सेंटर का, ये इसमें भी हो जाएगा, लेकिन हमने वो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये सारा काम किससे करना है? CSS से करना है। ये बात याद रखिएगा, सही है? जितनी भी क्यूरीज हैं वो हमने करनी ही CSS से, हमने जो HTML में अपना टाइम ही नहीं ज़ाया करना, ठीक है? अगर हम करेंगे भी ना तो हम किसी को कोड दिखाएंगे, वो कहेगा कि ये तो कोड अच्छा लिखा ही नहीं आपने, क्योंकि जब एक स्टैंडर्ड है कि आपने सारा काम CSS के थ्रू करना है, तो आप HTML में कोई डिज़ाइनिंग नहीं करें, ठीक है? तो ये है, आगे जाके मैं भी आ जाए चीज़ें, तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है। चेक बॉक्सेस, आप लोगों ने असाइनमेंट भी बनाने हैं, ठीक है? तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये आप लोग ले प्रैक्टिस भी करें, अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो पूछें, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं, गिटहब का अकाउंट किस किसने बना लिया था? नहीं बनाए? ईमेल आईडी सबको याद है अपनी, जिन जिन का नहीं बना है? ईमेल आईडीज याद है आप लोगों को? आपको याद है ईमेल आईडी अपनी? नहीं याद है? और ईमेल आईडी तो ज़रूरी है ना, अभी मैं असाइनमेंट दूंगा तो कैसे सबमिट करेंगे? याद है? अकाउंट बन गया होगा आपका। अच्छा, मैं स्क्रीन रिलीज़ कर रहा हूँ, तो बाकी जो ये न्यू कमर्स हैं वो देखते रहें, इनकी मैं जीमेल आईडी और क्लासरूम ज्वाइन करवा देता हूँ, और फिर हम वो गिटहब को भी देख लेंगे, ठीक है? अगर टाइम बचा तो।